आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। इसमें बात करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों की। शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए। तो देखिए, मुलाकात दोनों के बीच में और मनोहर लाल के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी, दोनों के बीच मुलाकात चल रही है और ये मुलाकात अब भी जारी है। दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है। तो देखिए, सियासत के बीच ये मुलाकातों का दौर। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें लोग मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार नई रणनीतियों को लेकर, बदलावों को लेकर, तमाम और फैक्टर्स को लेकर भी लगातार नेताओं के साथ मुलाकातों का दौर जारी है। अब सीएम सैनी और मनोहर लाल की मुलाकात हो रही है। सीएम आवास, दरअसल सीएम पहुंचे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए मनोहर लाल के आवास पहुंचे हैं, और जहां पर दोनों ही नेताओं के बीच में गहन विचार विमर्श और मुलाकात चल रही है, चर्चा चल रही है। हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ लगातार बैठकें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ तमाम शीर्ष नेता जो है वो व्यक्तिगत तौर पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ लाइव। दीपक, आप ही का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, एक तरफ तो बैठकों का दौर जारी है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत तौर पर शीर्ष नेता जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। अब इस मुलाकात का क्या मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल, आपको सीधा पहले तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आवास है। 83 लोधी स्टेट, ये मनोहर लाल जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका आवास है। जहां इस वक्त अगर हम बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो हैं वो मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हुए हैं, जहां उनके साथ मुलाकात जो है चल रही है। और मुलाकात के मायनों की बात करें तो मुख्यतः ये जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा, पैनल को लेकर के चर्चा है। अगर हम हरियाणा की अगर बात करें तो कल हरियाणा के भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति में डिस्कशन हुई थी, चर्चा हुई थी, नामों को, पैनल को लेकर के चर्चा हुई थी। और जो जानकारी मिली, केवल 55 ही सीटें ऐसी थी जिसको लेकर के चर्चा हो पाई। कई ऐसी सीटें थी जिसमें कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया, और ऐसे में यह तय किया गया कि अब केंद्रीय चुनाव समिति में तो दोबारा नहीं चर्चा होगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा भाजपा की छोटी टोली दोबारा बैठेगी। उन नामों पर दोबारा से चर्चा की जाएगी, और उन नामों पर दोबारा से चर्चा से पहले हरियाणा भाजपा के नेता अपनी रणनीति बना रहे हैं। उन नामों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर आए हुए हैं, जहां उस लिस्ट को लेकर के एक बार फिर से चर्चा की जा रही है। और न केवल ये बैठक, इसके बाद अगर बात करें तो प्रदेश भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं वो दोबारा से एक बार चर्चा करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। जो छोटी टोली है प्रदेश भाजपा की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, विप्लव देव की बात की जाए, सतीश पुनिया की बात की जाए, सुरेंद्र नागर की बात की जाए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की बात करें, फणींद्र नाथ शर्मा की बात करें, तमाम जो नेता है एक बार फिर से चर्चा करेंगे। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की जाएगी उम्मीदवारों को लेकर के। इस पैनल को लेकर के एक बार फिर से चर्चा की जानी है। हालांकि आज की बात करें तो क्योंकि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुछ कार्यक्रम है पहले से तय हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहले से कुछ कार्यक्रम है तो पहले से तय हैं, इसलिए अभी आज का दिन है, समय एक बार फिर से इन नेताओं को आपसी चर्चा का, और वही आपसी चर्चा इस वक्त चल रही है। अच्छा दीपक, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायकों, जो मौजूदा विधायक है बीजेपी, उनके टिकट भी काट सकती है, कुछ नए चेहरों को भी ला सकती है, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी की एक तरीके से इनपुट मिलने के बाद इस तरह के बदलाव की भी जानकारी मिल रही है। आप तक क्या इनपुट्स पहुंच रहे हैं? देखिए, ये चुनाव की अगर बात की जाए तो सरल किसी के लिए भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा भी इस बात को भली भांति जानती है कि लोकसभा चुनावों में 5 सीटें बीजेपी ने जीती तो 5 कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस जो 0 पर थी, 10 सीटें 2019 में अगर बात करें तो वो भाजपा के पास थी, और लोकसभा में वो 5 रहेगी। और उनमें भी अगर बात करें, इन 10 लोकसभा में 90 विधानसभा आती हैं, जिस पर 42 पर कांग्रेस, 44 पर बीजेपी थी। और अगर हम कांग्रेस के साथ में उनके सहयोगी दल आम आदमी पार्टी को भी जोड़े, क्योंकि अलायंस में था, तो 4 सीटें उसकी, यानी कि 46 पर इंडिया अलायंस और 44 पर भाजपा थी। लेकिन ऐसे में अब विधानसभा चुनावों में जो इनकी अपनी रिपोर्ट है, क्योंकि जितने भी नामों पर चर्चा की गई है,
है, जो भी पैनल बनाया गया है सभी सर्वे के आधार पर, बाकायदा 4 सर्वे रिपोर्ट हैं हर विधानसभा की इनके पास। उस सर्वे के आधार पर जहां जहां स्थानीय नेता से नाराजगी है, विधायक से नाराजगी है, तो उसकी उनके जगह दूसरा मजबूत चेहरा सामने लाने की बात की गई है और खासकर ऐसे चेहरे लाने की बात की गई है जो कि युवा हो, जिसकी आगामी कम से कम राजनीति अभी कम से कम 10 से 15 वर्षों की हो, ऐसे लोग हों। ऐसे लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो मजबूत हों, पहले चुनाव ना हारे हों, मजबूती के साथ अब आ सकें। तमाम ऐसे नामों को दिया गया है। जो नाराजगी है वो भी देखी गई है, कुछ राज्य मंत्रियों के भी प्रति नाराजगी है, तो उन राज्य मंत्रियों के भी नाम कटने को लेकर के 3 राज्य मंत्री हैं जिनकी जगह नए चेहरे सामने आएंगे। तो ये तमाम रणनीतियां बनाएगी, तमाम चर्चाएं बनाएगी और सबसे बड़ा इसके अंदर आधार है सर्वे रिपोर्ट। बाकायदा अलग अलग 4 सर्वे, 4 अलग अलग एजेंसियों से सर्वे यहाँ पर किए गए और उस सर्वे के आधार पर बिल्कुल दीपक, और देखिए तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह के कयास भी इसी बीच लगाए जाएंगे और उनकी पुष्टि भी हम लगातार कर भी रहे हैं। दीपक, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, बहरहाल आप बने रहिएगा क्योंकि आगे भी खबरें हैं जिन पर हम आपकी जानकारी के लिए आपका ही रुख करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली